रवीना राव एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसके इंस्टाग्राम पर 34,000 फॉलोअर्स थे और उसका एक यूट्यूब चैनल भी था। यूट्यूब पर रवीना के 5,000 सब्सक्राइबर्स भी थे। उसके वीडियोस ज़्यादातर कॉमेडी और फैमिली इश्यूज़ पर होते थे। रवीना की शादी प्रवीण नाम के आदमी से 2017 में हुई थी। प्रवीण एक ड्राइवर था और वो शराब की लत से जूझ रहा था। इसी बीच ये पता चलता है कि 1.5 साल से रवीना सुरेश नाम के एक आदमी से इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड थी। सुरेश भी इन्फ्लुएंसर था और वो दोनों साथ में वीडियोस भी बनाते थे। पर रवीना और उसके पति प्रवीण के बीच अक्सर झगड़ा होता था सोशल मीडिया एडिक्शन को लेकर, क्योंकि रवीना को जैसे लत ही लग गई हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब की। इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा होता था और ऊपर से प्रवीण को ये शक भी था कि रवीना का सुरेश के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो दोनों साथ में वीडियोस बनाते थे और 1.5 साल से एक दूसरे को जानते भी थे। रवीना और प्रवीण को 6 साल का बच्चा भी था, लेकिन रवीना तो वीडियोस का कंटेंट बनाने के लिए अक्सर ट्रैवल करती थी और हर बार बिजी रहती थी वो, क्योंकि अब वो सो कॉल्ड इंस्टाग्रामर जो बन गई थी, उसे बस फेमस होना था, इंस्टा क्वीन बनना था। प्रवीण और उसके घर वालों को इस पर आपत्ति थी और बार बार इस पर बहस भी होती थी, लेकिन रवीना उनकी एक बात नहीं सुनती थी। उसको एडिक्शन जो था सोशल मीडिया का। वैसे आपको मैं एक मुफ्त की सलाह देना चाहूँगा कि आप ये इंस्टाग्राम रील्स या फिर शॉर्ट वीडियोस, इन सब के एडिक्शन के चक्कर में मत फंसो। आप देखो वीडियोस, उससे कोई मना नहीं करता, लेकिन फ्री टाइम में ही देखो, बस टाइम वेस्ट मत करो। और यूट्यूब पर खासकर एजुकेशनल वीडियोस देखो, बाकी आपकी मर्जी। तो रवीना के केस में आगे ऐसा होता है कि 25 मार्च को प्रवीण बाहर से घर आता है और वो जो देखता है वो देखकर उसे जिस बात का डर था वही सब उसके आंखों के सामने होता है। रवीना और सुरेश एकदम इंटीमेट मोमेंट में थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये देख के प्रवीण ने अपना आपा खो दिया और सुरेश से भिड़ गया। दोनों की लड़ाई हो गई, लेकिन उसी वक्त रवीना ने अपने दुपट्टे से प्रवीण का गला घोटा और उसे मार डाला। रवीना ने खुद के ही पति को मार डाला। उसके बाद उन्होंने रात होने का इंतज़ार किया। तब तक प्रवीण की बॉडी उनके सामने ही थी और रात होने के बाद रवीना और सुरेश ने प्रवीण की बॉडी को दोनों के बीच में बैठाकर 6 किलोमीटर दूर बाइक चला के एक नाले तक लेके गए और उन्होंने प्रवीण को उस नाले में फेंक दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद प्रवीण की सड़ी हुई लाश उस नाले से बरामद हुई और उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कैसे सुरेश और रवीना ने बाइक से प्रवीण को वहां लेके गए। 12 अप्रैल को भिवानी पुलिस ने रवीना और उसके आशिक सुरेश को अरेस्ट कर लिया और उनको जेल भेजा। पुलिस से कन्फेस करते हुए सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना वीडियो शूटिंग के लिए बाहर गई थी और 25 मार्च को भिवानी के प्रेम नगर में प्रवीण के घर लौटी। सुरेश रवीना से वहीं पर घर आके मिला और उसके बाद उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध हुआ। तभी प्रवीण ने घर आके उन्हें देख लिया। उसके बाद हुई कहासुनी में प्रवीण का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। उसके पति की लाश उसके सामने होते हुए भी रवीना पूरा दिन नॉर्मल रहने की एक्टिंग कर रही थी। रवीना को रिश्तेदार पूछने लगे कि कहाँ है प्रवीण, लेकिन रवीना ने इस पर कहा कि मुझे नहीं पता। रात होने पर सुरेश उसकी बाइक लेकर आया और प्रवीण की लाश उन दोनों के बीच में रख के वो लाश को ठिकाने ले जाने के लिए चले गए। उसी रात को 12:30 बजे दोनों प्रवीण को 6 किलोमीटर दूर एक नाले में फेंक के वापस आए। 3 दिन बाद उसी एरिया के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को ये दिखा कि 3 लोग एक बाइक से जा रहे थे, लेकिन वापस लौटते वक्त एक आदमी उसमें से मिसिंग था। वो प्रवीण ही था। उन्होंने सीसीटीवी से पता किया कि वो दोनों सुरेश और रवीना ही थे और फिर पूछताछ करने के बाद ही उन दोनों ने अपना अपराध कबूल किया। पुलिस ने सुरेश को रिमांड में भी लिया था। सुरेश ने ही रवीना को रील्स कैसे बनाते हैं ये सिखाया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रवीण की मौत का कारण ज़्यादा कौन हो सकता है, रवीना या फिर सुरेश? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम पर रील्स बना के फेमस होने के बारे में
सुरेश ने ही रवीना को बताया होगा और उसे ये लालच दिया होगा कि तुम इंस्टा क्वीन बन सकती हो, फेमस हो सकती हो, ढेर सारे पैसे कमा सकती हो। सुरेश की वजह से ही रवीना को सोशल मीडिया का एडिक्शन लगा होगा, इसलिए उसका पति उससे झगड़ा भी करता था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती थी। रवीना सुरेश को शुरुआत में ही अगर एंटरटेन नहीं करती तो उनसे ये अपराध नहीं होता, लेकिन अब जो हुआ वो हम मिटा नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रील की दुनिया से बाहर आओ और दूसरे काम करो लाइफ में। ऐसे बहुत सारे काम है, किताबें पढ़ो, कुकिंग करो, अपनी हॉबी को फॉलो करो। वीडियोस देखनी है तो यूट्यूब पर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखो और किसी के बहकावे में मीठी मीठी बातों में मत आओ, चाहे वो एक लड़का हो या फिर लड़की। आज की इस केस में इतना ही। अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।